बसंती ने खोल दी तुलसी की पोल। जी हाँ, बसंती का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं हेमा मालिनी और बहुत सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी थी शोले, जिसमें उन्होंने बसंती का किरदार किया था। और स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी अदाकारा रही हैं और तुलसी के नाम से वो भी देश भर में चर्चित हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे बसंती ने तुलसी की पोल खोल कर रख दी। दरअसल देश की संसद में, लोकसभा में, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने अविश्वास प्रस्ताव लाया हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव पर लगातार चर्चा चल रही है। पक्ष विपक्ष के नेताओं को उनके सदस्यों की संख्या के हिसाब से वक्त दिया गया है लोकसभा स्पीकर के द्वारा। सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी अपनी सदस्यता बहाल होने के बाद बुधवार को पहली बार संसद पहुंचे थे और वहां उन्होंने अपना पहला भाषण दिया मोदी सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उस मुद्दे पर। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत की और अपने भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों को साझा किया। उन्होंने मणिपुर की चर्चा की। राहुल गांधी ने रावण के अहंकार की चर्चा की। बहुत सारी बातें उन्होंने कही। राहुल गांधी ने अपना भाषण जल्दी समाप्त किया क्योंकि उनको राजस्थान की सभा में जाना था और राहुल गांधी अपने भाषण को समाप्त करके लोकसभा से निकल गए। और इसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बीजेपी की तरफ से खड़ी होती हैं बोलने के लिए। और स्मृति ईरानी को आप जानते ही हैं, उनकी पहचान सिर्फ इसी बात के लिए है कि वो नेहरू गांधी परिवार पर खूब जमकर हमले बोलती हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और बोलते बोलते वो कभी कभी झूठ भी बोलती हैं। आपको याद होगा कि कैसे स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर आरोप लगा दिया कि कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई, लेकिन उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को नमन नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी ने तो विवेकानंद को नमन किया था। तस्वीरें, वीडियो वायरल हुई तो स्मृति ईरानी चुप हो गई, हालांकि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। और एक बार फिर से उन्होंने आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी जाते जाते संसद से फ्लाइंग किस देकर निकले हैं, मतलब उड़ता हुआ किस देकर निकले हैं। हालांकि राहुल गांधी ने कब फ्लाइंग किस किया, कैमरे पर खूब खोजने की कोशिश हुई, लेकिन ये कहीं कैद होता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद भी जो है राहुल गांधी के इस तथाकथित फ्लाइंग किस पर विवाद शुरू हो गया। स्मृति ईरानी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की कई महिला सांसदों ने राहुल गांधी को घेरा और स्मृति ईरानी ने कई आपत्तिजनक बयान राहुल गांधी और उनके परिवार के ऊपर भी दिए इस मुद्दे पर। और आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने क्या कहा। उन्होंने कहा, मुझसे पहले जिनको यहाँ बोलने का मौका मिला उन्होंने आज असभ्यता का परिचय दिया है। उन्होंने अपना भाषण खत्म करने के बाद अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने संसद में फ्लाइंग किस उछाला जिसमें महिलाएं भी बैठी हुई हैं। ऐसा व्यवहार सिर्फ एक महिला विरोधी व्यक्ति ही कर सकता है। ऐसा गरिमा विहीन आचरण इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण है। अब समझिए, स्मृति ईरानी खानदान पर जा रही हैं। शायद क्या कहा जाए स्मृति ईरानी के बारे में। हमें तो लगता है कि कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि दाग जो हैं आपके ऊपर पड़ते हैं। खैर, आपको बताते हैं कि स्मृति ईरानी के आरोपों के बाद हेमा मालिनी जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट से, हेमा मालिनी कहती हैं कि उन्होंने राहुल गांधी को फ्लाइंग किस करते हुए तो देखा ही नहीं है। ये हेमा मालिनी कह रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। स्मृति ईरानी आरोप लगाती हैं, बीजेपी की एक सांसद, एक केंद्रीय मंत्री आरोप लगाती हैं, दूसरी जो सांसद है वो कहती है मैंने इसे तो देखा ही नहीं। और उसके बाद आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई है और उसमें बसंती यानी कि हेमा मालिनी के भी हस्ताक्षर हैं। एक तरफ हेमा मालिनी कहती हैं कि उन्होंने राहुल गांधी को कथित फ्लाइंग किस करते हुए देखा नहीं है। दूसरी ओर वो उनका नाम उस हस्ताक्षर में भी है जिसमें वो लोकसभा स्पीकर को वो शिकायत करती हैं। और आपको बता दें कि उधर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी जी। उन्होंने तो राहुल गांधी का समर्थन किया, वो भी सांसद है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ कई महिला सांसद बीजेपी की राहुल गांधी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रही हैं, तो दूसरी तरफ कई बड़ी संख्या में महिला सांसद ऐसी भी हैं जो राहुल गांधी के पक्ष में है, क्योंकि उन्हें लगता है कि राहुल गांधी ने कुछ गलत किया ही नहीं है। कोई सबूत ऐसा दिखाई नहीं देता है। हालांकि जब आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के फ्लाइंग किस सार्वजनिक समारोहों में और आपत्तिजनक अभद्र इशारे में, क्या कहूँ,
वो नज़र आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कभी कभी लगता है कि अपने यहाँ ही पोल खुलवाना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस तो है नहीं। आज कांग्रेस सोशल मीडिया पर हर तरह से एक्टिव है। कांग्रेस की ज़बरदस्त और शानदार मौजूदगी है। कोई भी पोस्ट आप करके देखिए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के जो समर्थक है वो बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर आते हैं और अपनी बात रखते हैं, और अगर गलत तर्क दिए जाते हैं तो उनको काटते भी हैं। तो शायद स्मृति ईरानी इस बात को समझ नहीं सकी, या जानबूझकर, और सोनिया गांधी माफ़ी मांगो उनका रौद्र रूप कह सकते वो हमने देखा है। और देश की जनता इसे कितना पसंद करती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि इंडिया टीवी CNX का जो सर्वे है उसके मुताबिक अमेठी सीट से इस बार स्मृति ईरानी चुनाव नहीं जीत पाएंगी। रायबरेली और अमेठी, इन 2 सीटों पर कांग्रेस फिर से जीतेगी, ये दावा है इंडिया टीवी CNX के सर्वे का। खैर, अभी की बात तो यही है कि बसंती ने ही खोल दी है तुलसी की पोल। हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, अपनी राय ज़रूर लिखिए। अच्छा लगे तो शेयर करिए वीडियोस को। धन्यवाद।